अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने GSC 101 फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन 2024 के लिए सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 24 इसमें हम कवर करेंगे और इसमें हाइड्रोजन को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आ गई है हाइड्रोजन की डेफिनेशन कि हाइड्रोजन जो है वो एक यूनिक और लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें मिलता है। ठीक है, इसका सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ही है आपको। ये कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, नॉर्मली वाटर में और ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह में पाई जाती है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम, जिसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ड्यूट्रियम ये हैवी हाइड्रोजन कहलाता है, और ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हाइड्रोजन की होती है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये जो है कई तरीक़ों से इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें से हम 3 तरीके भी डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है हमारा स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग SMR। इसकी हेडिंग जो है वो मुझसे थोड़ी नीचे हो गई है, हेडिंग मिस हो गई थी, तो आप पहले हेडिंग नोट कीजिएगा और फिर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। ठीक है जी। तो SMR में क्या होता है कि मीथेन को रिएक्ट करवाया जाता है स्टीम के साथ और हाई टेम्परेचर पे, ताकि ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करे। ये इसका केमिकल रिएक्शन मेंशन है कि CH4 प्लस H2O। ठीक है, मीथेन को H2O से वाटर से जब रिएक्ट करवाया किया तो ये कार्बन CO प्लस 3H2 इसने बनाई है। इसका जो दूसरा है वो ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पानी से गुजारा जाता है। ठीक है, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो जाए, यानी कि 2H2 को देखते हैं, इसमें करंट इसमें पास करते हैं तो 2H2 हाइड्रोजन अलग हो जाता है और O2 ऑक्सीजन अलग हो गया। थर्ड हम एग्जांपल लेंगे कोक एंड स्टीम प्रोसेस की। कोक को जो है वो स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है और इंतहाई हाई हीट पर जो है इसको ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वाटर गैस प्रोड्यूस हो जाती है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बन और H2O को जब ये किया, कोक एक्चुअली कार्बोनेटेड होता है ना, कार्बन ही होता है कोक में, सही है। तो इस तरह से C प्लस H2O किया तो आगे CO प्लस H2 वाटर गैस ये बन गई है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने ये आपको बना दिया था कि हाउ टू सेपरेट H2 फ्रॉम CO थ्रू बोश प्रोसेस। तो बोश प्रोसेस जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है अभी। तो इसमें क्या है कि द मोर स्टीम इज़ एडेड एंड द मिक्सचर इज़ हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी में ज़्यादा स्टीम जो है वो ऐड की जाए मिक्सचर में और स्ट्रांगली उसको हीट किया जाए, अच्छा खासा उसको गर्म किया जाए, तो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑब्टेन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर इससे हमें हासिल होगा। इसकी केमिकल रिएक्शन पूरा बताया हुआ है आपको कि CO प्लस H2 प्लस H2O इसको हाई टेम्परेचर पे किया है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर को दे दिया है और फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी में किया है, तो इसलिए हमने नीचे Fe2O3 लिखा है। तो इस प्रोसेस के बाद ये बन गया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O हाइड्रोजन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में जो है केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं और पेपर में भी ये केमिकल रिएक्शन आते हैं, तो उनकी भी आप देख लें कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन करवाएं बर्निंग ऑफ H2, तो क्या है 2H2 प्लस O2 ये रिएक्ट कर जाएगा। इसकी जो है ये देखिए ऐसे ही है कि ये 2H यानी कि 4 हो रहे हैं ना हाइड्रोजन के 2 and 2 और ऑक्सीजन 2 है, तो इसी तरह से हम करेंगे तो 2H2। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो हाइड्रोजन के पास 4 ही आ रहे हैं और O के पास
जो है 2 आ रहे, ठीक है, O के साथ 2 है, O के साथ 2 आ रहे, यहाँ पे भी 2 हैं O के, और यहाँ पे भी मेन में देखें तो 2 हैं, तो इस तरह से 2H2 प्लस हीट, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी आप देखें, रिएक्शन विद N2 करवाया तो 3H2 प्लस N2 हुआ, तो N के पास 2 हैं और H के पास 5 हैं, ठीक है, 3 to 5। तो इस तरह से हमने जब करवाया तो N के पास हमने 2 रखे, 2NH कर दिया, तो H3 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, H के पास हाइड्रोजन के पास 3 आ गए और N के पास 2। इसी तरह से है रिएक्शन विद सल्फर, H2 प्लस S रिएक्ट करके H2S हो गया है, और रिएक्शन विद फॉस्फोरस तो 3H2 प्लस 2P रिएक्ट करके 2PH3 हो गया है। रिएक्शन विद क्लोरीन H2 प्लस Cl2 तो ये हो गया है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। ये आपके केमिकल रिएक्शंस हो गए। अच्छा, फिर है कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन की क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं ना हाइड्रोजन की, तो इसमें है कि NH3 अमोनिया जो प्रिपेयर होती है, तो प्रिपरेशन ऑफ NH3 है, हीटिंग H2 and N2 एट 500 डिग्री यूजिंग फेरिक ऑक्साइड और Ai2O3 एज कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जो है वो होता है कि जिसकी मौजूदगी में, जिसके थ्रू जो है वो हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर कोई हेबर प्रोसेस का आपसे पूछता है तो ये छोटा सा इसको आप याद रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ HCl, इसमें है कि हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद क्लोरीन गैस टू ऑब्टेन HCl, ठीक है। H जो है वो Cl से वो करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर मिल जाता है हमें। फिर है कि प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, तो सॉरी प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल, तो हीटिंग वाटर गैस विद जिंक डाइऑक्साइड ZnO2 और Cr2O3 एज ए कैटलिस्ट, तो ये जो है ये आपके पास नेचर्स का रिएक्शन आ गया। फिर है हाइड्रो जनरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू घी, ये भी एक एप्लीकेशन है हाइड्रोजन की, ठीक है क्या। अच्छा, हाइड्राइड्स आ जाता है नेक्स्ट। हाइड्राइड्स क्या है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन का हो दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। जैसे H2O वाटर का है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड हो गया इन दोनों का, तो ये हाइड्राइड कहलाएगा। इस तरह अमोनिया है या मीथेन है, ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या हैं कि विद अल्कली मेटल्स एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉर्म्स आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। विद अल्कली मेटल्स एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉर्म्स आयोनिक हाइड्राइड्स, और ये इसकी जो है इक्वेशंस हो गई हैं। फिर हमारे पास आता है कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स ही कहलाते हैं। वही एग्जांपल इसकी H2O NH3 और PH3, ये जो है ये मॉलिक्यूलर होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है, ठीक है। मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं, और ये जो है मेटल की ओरिजिनल प्रॉपर्टी को, और हाइड्रोजन का जो चैप्टर है इसमें लास्ट हमारे पास जो आता है वो है नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब होता है पैदा होने वाला, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो हो गया वो ऐसा हाइड्रोजन है जो रिएक्शन के दौरान ही जो पैदा होता है ना, वो हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। द हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक एटॉमिक हाइड्रोजन है और ये जो है हाइड्रोजन गैस भी पैदा करता है। जैसा कि इसका रिएक्शन अगर देखें तो जिंक को रिएक्ट किया 2HCl से, तो जिंक Cl2 और 2H हाइड्रोजन गैस जो है वो इसने बनाई है। इस तरह से 2H है तो फिर रिएक्ट करके ये H2 में चेंज हो गया है, ठीक है। ये आपका जो लेक्चर 24 है इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक जो है वो मैंने कवर किए हैं, और प्रॉपर आपके नोट्स मैंने बनाए हैं, और इन नोट्स की आप तैयारी करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे।
ठीक है जी, चले आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं पेपर्स की, चाहे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या वो किसी भी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर उनका सब्जेक्ट है जीएससी जनरल साइंस तो उन सब के लिए ही ये नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स जो हैं ये पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल गिवन है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं तो आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।